नमस्कार। मेरा नाम दसाराम मंडावी, कक्षा 9वीं और मेरा साथी आयतुराम, कक्षा 8वीं, शासकीय हाई स्कूल पटाकेबिन मेंडोली। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2021-22। मुख्य शीर्षक स्थायी जीवन के लिए विज्ञान। उप शीर्षक स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा। परियोजना शीर्षक छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों और इसका बाजार। सारांश। औषधि पौधों का उपयोग लगभग सही संस्कृतियों में दवा के स्रोत के रूप में किया जाता है। औषधीय पौधों और हर्बल उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता का विश्वास व आश्वासन अब औद्योगिक और विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। हर्बल उपचार और स्वास्थ्य देखभाल की तैयारी का व्यापक उपयोग रोगों व वेदों और विकारों को रोकने और महामारी सहित बीमारियों को रोकने के लिए हजारों वर्षों से वैदिक पौधों का उपयोग भोजन के स्वाद और संरक्षण के लिए किया जाता है तथा औषधि उपयोग व गुणों का ज्ञान सदियों से मानव समुदायों के बीच प्रसारित होता है। कार्य क्षेत्र का नजरी नक्शा। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र। पहला, उत्तरी मैदान। मुख्य क्षेत्र या जिले: अंबिकापुर, कोरिया, जाजपुर। मुख्य औषधीय पौधे: सरकंदा, नगरमोया, इमली, सतावर, चिरायत, अर्जुन, करंज, वन तुलसी, पाताल, कोहाड़, अंकीड़, काली मुसली, काली हल्दी, जंगली प्याज। दूसरा, छत्तीसगढ़ मैदान। मुख्य क्षेत्रीय जिले: बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, महासमुंद, पेंड्रा, रायगढ़, कुद्री, दमतारी, कोंटा। प्रमुख औषधीय पौधे: सफेद मुसली, वन तुलसी, त्रितुर, रतन स्त्रोत, ओंडला, नीम, बिल्वा, चिरायता, चारोटा, अर्जुन, जंगली हल्दी, काली मुरली। तीसरा, बस्तर पठार: बीजापुर, केसकाल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, गीदाम। प्रमुख औषधीय पौधे: बिकार, सरकंदा, इमली, महुआ, ओंडला, मलकानग्नि, भाईबिड़ा, कल्पमेघ, रतनजोत, अरहर, काली मुसली, गुंजा, बहेरा, सतावर, दवाई, अकरकरा आदि। औषधीय पौधों के लिए प्रमुख वेबसाइट, बाजार। प्रमुख औषधीय पौधों का उत्पादन, उत्पादकता को आंकड़े प्रति हेक्टेयर दर्शाया गया है। नाम, कुल क्षेत्रफल 11,538.64। उत्पादन 84,091.15। उत्पादकता 7.24। औषधि पौधों का शासकीय योजना व प्रयास। योजना: पहला, राज्य योजना सहायता 100% राज्य स्तर बजट। केंद्र सरकार, राज्य सरकार 7,142, कुल 7,142। दूसरा, राष्ट्रीय बागवानी योजना सहायता 85% केंद्र, 15% राज्य। केंद्र सरकार 86,700, राज्य सरकार 15,300, कुल 1,02,000। तीसरा, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना सहायता 50% केंद्र,
40% राज्य। केंद्र सरकार 15,179। राज्य सरकार 1,01,100। कुल 2,527.9। चौथा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहायता 100% केंद्र सरकार 55,000। राज्य सरकार कुल 55,000। कुल केंद्र सरकार 15,00,000। 19.40। राज्य सरकार 32,34,200। कुल 1,894। पौधे के विभिन्न भागों को औषधि रूप में उपयोग को इस ग्राफ में दर्शाया गया है। पत्ती 50%, जड़ 9%, बीज 4%, कंद 1%, संपूर्ण पौधा 5%, लकड़ी 1%, चाल 12%। चयनकरण। इस परियोजना को लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति व औषधि पौधे का अध्ययन कर इसके व्यापक स्वरूप को जन सामान्य तक प्रचार किया जा सके तथा वर्तमान परिवेश में इसको व्यापक व्यापार का रूप देते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया जा सके। परिणाम व निष्कर्ष। परियोजना के अध्ययन व आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणाम यह दर्शाता है कि हमारी प्राचीन व परंपरागत चिकित्सा पद्धति वर्तमान में भी उच्च स्तर की है तथा राज्य व केंद्र सरकारें समय समय पर इस दिशा में व्यापक प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर जैसे अनेकों संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसे जन आंदोलन बनाकर लोगों के व्यवहार में लाने की आज आवश्यकता है ताकि यह एक विशाल व्यापार का रूप ले सके। समाज पर प्रभाव। वर्तमान में समाज का रुझान औषधि पौधों के प्रति बहुत ही सजगता से बढ़ा है और अपने प्राचीन औषधि चिकित्सा पद्धति को जानने की समझने की प्रति रुचि व्यक्त कर रही है। यह एक व्यापार है जिसमें समाज के हर वर्ग जुड़ा है और अपने आर्थिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर रहा है। भविष्य की योजना। निसंदेह औषधि पौधों के व्यावसायिक कृषिकरण का क्षेत्र प्रत्येक दृष्टि से एक संभावना संपन्न क्षेत्र है, लेकिन अभी रस दिशा में बहुत से कार्य करना होगा। जैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश व किसानों दोनों को प्रोत्साहित करना, बाजार में खपत बढ़ाने के लिए जन संपर्क बढ़ाना, स्कूल कॉलेजों में इससे संबंधित अध्ययन करने का प्रोत्साहन देना, औषधि के लिए नए व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध संस्थानों की स्थापना करना भी आवश्यकता है। आभार। मैं अपने शिक्षक श्री विजय सावसर के साथ साथ हमारे प्राचार्य सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सुनहरे मौका दिया। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधे व इसके बाजार प्रोजेक्ट को पूरा करने में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग प्रदान किया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ।
जिला संयोजक श्री चक्रवर्ती सर व धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने दंतेवाड़ा ज़िले में बेहतर काम करने का मौका दिया है। मैं अपने माता पिता और दोस्तों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस परियोजना में धन्यवाद।